हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आप सभी लोगों का FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी से एक MLA, 3 टाइम MLA। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रकाश जारवाल आम आदमी पार्टी प्रत्याशी देवली विधानसभा से। मैं प्रकाश जारवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद। कालीन भैया याद है आप लोगों को? मिर्जापुर वाले कालीन भैया, बाहुबली मिर्जापुर वाले। इस लड़के की भी लक्षण जो हैं वो कुछ कालीन भैया ही वाले हैं, बाहुबली वाले। हमसे किसी ने पूछा, वकील साहब आपको डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं लगता। यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी। उठ फेंक जो। गलत कचहरी है ये, मजाक बना रखा है। मादर निकलो यहाँ से, अरे पंडित जी जाने दीजिए उसको। अरे उसकी फट गई है। दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले शहर को। क्या करिएगा पंडित जी? जाओ भाई जाओ, देख लेंगे। अंदर करवा के डंडा डलवाएं। आगे से। हमसे किसी ने पूछा, विधायक हैं वकील साहब वो भी 3 टाइम्स, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और मोटा भाई होम मिनिस्टर गुजरात के और फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी। इन लोगों से डेली हम सवाल पूछते रहते हैं, इनकी गलतियों पे सवाल उठाते रहते हैं। तो ये विधायक, व्हाट यू टॉकिंग बैड बॉय? व्हाट विधायक बैड बॉय? भाइयों, अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक्टिविज्म का करियर शुरू किया RTI एक्टिविज्म से, फिर अन्ना हजारे जी का आंदोलन ज्वाइन किया एंटी करप्शन मूवमेंट के बैक पे, फिर 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई, 2013 में सरकार बनाई 49 दिन की, फिर 2014 में सरकार बनाई, पूरी 5 साल चलाई और अब 2020 में फिर सरकार बनाई। उन दिनों अर्ली डेज जब पार्टी बनाई, सरकार फिर बनाई, तब इन्होंने करप्शन का खूब जोर जोर से हर जगह एंटी करप्शन एंटी करप्शन एंटी करप्शन का बोलबाला किए। कुछ इन्होंने कोई हेल्पलाइन नंबर भी चलाया करप्शन के खिलाफ। देखें तो जो 2 बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। आज हम दिल्ली के अंदर करप्शन की वही टेलीफोन लाइन शुरू कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले साल 49 दिन की सरकार में की थी। पहले हमारे अंदर जुनून था, अन्ना आंदोलन के समय जुनून था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत लेके रहना है, लेकिन उस 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। हेलो।
नमस्कार, हम दिल्ली सरकार के 1031 एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर से बात कर रहे हैं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। जी मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था जी। और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। आपसे रिश्वत मांगी जा रही है? हाँ जी। मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दूँ। आपका नाम और मोबाइल नंबर, आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए अपना। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। देखा आपने, करप्शन को दिल्ली से, भारत से मिटा देंगे वगैरह वगैरह। अब आइए मिल पाते हैं आज के टॉपिक, आज के हीरो, आज के शहंशाह से आपको, प्रकाश जारवाल, जिनको मैंने कहा कि इनके लक्षण ठीक नहीं है, कुछ कुछ कालीन भैया वाले, बाहुबली वाले, बाहुबली पिक्चर वाले नहीं, वो बाहुबली नेता वाले, कालीन भैया वाले, इनके लक्षण ठीक नहीं। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, देखिए आज का टॉपिक है तो लेटेस्ट तो आप लोगों को पता ही है कि 60 लाख रुपया महीने का हफ्ता इकट्ठा कर रहे थे डीजेबी वगैरह और ये टैंकर वगैरह, टैंकर वालों से, हाँ, जो पानी के टैंकर वालों का जो बिजनेस करते हैं उनसे 60 लाख रुपया महीना हफ्ता वसूली कर रहे थे। तो वो लेटेस्ट केस है इनके खिलाफ। लेकिन क्यों? More troubles for Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal. Tanker owners claim he collected bribes up to 60 lakhs a month. Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal has been caught up in yet another controversy. The latest investigation suggests that Jarwal MLA from Deoli constituency in the capital allegedly received around 60 lakhs per month as bribes from water tanker owners, suggests the Times of India. The report further states that around 20 water tanker owners have come forward to claim that the Aam Aadmi Party MLA had asked them to pay money, with 4 of them testifying before a magistrate alleging that they had paid 20,000 to get clear their files and 500 for each round of supply. The total amount turns out to be around 60 lakhs a month. Moreover, the tanker owners told that on failing to make the payments, they were prevented from supplying in the area. Additionally, they were also barred from filling waters from Delhi Jal Board office. लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं कि इनके लक्षण ठीक नहीं है, ये कुछ कुछ कालीन भैया के मुझे याद दिलाते हैं। इस लड़के का अगर आप बैकग्राउंड देखें, आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आज बता दूं। 2013 की केस है राइटिंग का, जिसमें कन्विक्शन हो चुकी है प्रकाश जारवाल की ऑलरेडी, बस सेंटेंसिंग होनी बाकी है। तो ही इज अ कॉन्विक्ट इन अ केस ऑफ राइटिंग, 2013 के केस। Aam Aadmi Party lawmaker Prakash Jarwal, 2 others convicted in 2013 rioting case. In the incident, some of the police personnel trying to control rioting were assaulted and 2 vehicles damaged, including a DTC bus. Delhi police said Prakash Jarwal and 2 others convicts were part of the mob which indulged in rioting. फिर जैसे आगे बढ़े, ये इनकी अरविंद केजरीवाल की 49 दिन वाली सरकार में एमएलए बने, पहली टाइम, समय 23-24 साल के थे, बड़े यंग थे, विप्रो वगैरह में काम वाम किए थे पहले एज असिस्टेंट मैनेजर वगैरह। उसके बाद छोड़े, एंटी करप्शन मूवमेंट ज्वाइन किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी और एमएलए बने पहली बार। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड का एक जूनियर इंजीनियर है जिसको ये मारपीट, उसको भी मारपीट चुके हैं और उसमें भी इनको जेल हुई। Prakash Jarwal is an Indian politician from the Aam Aadmi Party. Jarwal has been jailed for an alleged assault on a Delhi Jal Board junior engineer. ठीक है। फिर जुलाई 2017 में एक और केस हुआ, इस बार मोलेस्टिंग एंड हरासिंग ऑफ अ वुमन केस था। उसमें भी सिर्फ केस नहीं है, कन्विक्शन हो गई है इनको, बस ये है कि सेंटेंसिंग नहीं हुआ, सेंटेंस के उस पे इनको प्रोबेशन मिल गया, 1 लाख रुपया का जुर्माना हुआ और गुड कंडक्ट इनको दिखाना था। 1 साल तक इनके खिलाफ कोई और एफआईआर नहीं होनी थी,
वरना प्रोबेशन जो है वो हट जाता हो, इनको सेंटेंस हो जाता, 2 साल तक की 3 साल तक की सजा है उसमें। AAP lawmaker convicted for assaulting a woman released on probation. The court directed Prakash Jarwal to pay 1 lakh as the cost of court proceedings and asked him to ensure that he is not involved in any offence during the period. The court directed Prakash Jarwal to maintain peace and harmony and to refrain from any criminal activity. फिर फरवरी 2018 आया, फिर ये अरेस्ट हो गए। हाँ, इस बार अंशु प्रकाश, आपको याद है अंशु प्रकाश जी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जिनको आधी रात में अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था घर पे और 11-12 एमएलओ के साथ मिलकर पिटाई करी थी, उसमें भी ये भाई साहब जो है प्रकाश जारवाल, कालीन भैया, अब याद आ रहे हैं कालीन भैया, ये प्रकाश जारवाल जो है उसमें भी सबसे आगे थे, अंशु प्रकाश के साथ मारपीट करे थे। फिर इनको जुडिशियल कस्टडी वगैरह हुई, वो भी केस चलवा इनके खिलाफ अलग, 14 दिन जेल में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, पुलिस कस्टडी में थे वगैरह वगैरह। Chief Secretary Anshu Prakash suffered bruise on lower lip, reveals the medical report. A day after Delhi's Chief Secretary Anshu Prakash alleged that he had been assaulted by 2 Aam Aadmi Party MLAs at Chief Minister Arvind Kejriwal's residence on February 19, a medical report prepared suggests injuries to his face. Sanjay Singh said that there was an argument but no physical assault. Delhi police arrested Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal and Amanatullah Khan, who surrendered himself for alleged assault. उसके बाद आया कट टू कट, आगे आ जाइए तो 18 अप्रैल 2020 वो जो डॉक्टर साहब थे जो सुसाइड लेटर में लिख गए कि ये उनसे 10 लाख रुपया की वसूली कर रहे थे, तो वो केस अलग है और डॉक्टर साहब सुसाइड कर लिए, तो एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस इनके खिलाफ हुआ है, एक्सटॉर्शन का हुआ है। डॉक्टर सुसाइड केस, आम आदमी पार्टी MLA प्रकाश जारवाल। Delhi police arrested Aam Aadmi Party legislator Prakash Jarwal and his associate accused in an abetment to suicide case. लेटेस्ट अब ये है जिसमें जो है 4 लोगों ने, कम से कम 4 वाटर टैंकर बिजनेसमैन ने मैजिस्ट्रेट के सामने, मजाक नहीं होता, 164 की स्टेटमेंट्स मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया है कि ये हफ्ता वसूली करते थे, इनको पैसा जाता था, हर राउंड वाटर टैंकर का उस पर भी इनको कमीशन मिलता था, पैसा मिलता था, कट होता था। ऐसे 4 वाटर टैंकर बिजनेसमैन ने ऑलरेडी अपना लिखवाया है, यही रिपोर्ट कह रही है। और लेटेस्ट यही है कि 60 लाख रुपया हफ्ता माने महीने का, इनका 60 लाख रुपया ये वाटर टैंकर का जो बिजनेस है उसमें ये वसूली करते थे, एक्सटॉर्शन करते थे, और इनके खिलाफ ये मुकदमा भी दर्ज हुआ है। More trouble for Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal. Tanker owners claim he collected bribes up to 60 lakhs a month. Aam Aadmi Party MLA Prakash Jarwal has been caught up in yet another controversy. The latest investigation suggests that Jarwal MLA from Deoli constituency in the capital allegedly received around 60 lakhs per month bribes from the water tanker owners, reports Times of India. The report further states that around 20 water tanker owners have come forward to claim that the Aam Aadmi Party MLA had asked them to pay money, with 4 of them even testifying before the magistrate, alleging that they had paid 20,000 to get their files cleared and they had to pay 500 rupees each on round of supply. The total amount turns out to be 60 lakhs a month. Moreover, the tanker owners told that on failing to make the payments, they were prevented from supplying in the area. Additionally, they were also barred from filling water from Delhi Jal Board office. The alleged involvement of the Aam Aadmi Party MLA came to light after one Dr. Rajinder Singh, 52, had committed suicide by hanging himself on 18th April. दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है, दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। आज हम दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। तो क्या क्या हुआ? राइटिंग का केस, मोलेस्टेशन हरासमेंट का केस, मार पिटाई डीजीपी के जूनियर इंजीनियर से, मार पिटाई दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से, एक्सटॉर्शन अबेटमेंट टू सुसाइड डॉक्टर साहब के साथ, और अब ये हफ्ता वसूली एक्सटॉर्शन 60 लाख रुपया महीने का हफ्ता, और एंटी करप्शन केस। इतना केस इनके खिलाफ हो गया है
और इनकी उम्र जो है ज्यादा नहीं है, अभी ये 32-33 साल के हुए हैं। तो ये है इनकी स्टोरी। और सुनने में आया है कि जो पैसा ये कमाते हैं एक्सटॉर्शन से, फिर वे प्रॉपर्टी में, इनके ब्रदर हैं, अच्छा इन्होंने किया हुआ है, ब्रदर हैं अनिल जारवाल, तो वो प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इनका पैसा लगा देते हैं रियल एस्टेट में, गुड़गावा वगैरह में, संगम बिहार, तिगड़ी वगैरह में जितने टैंक ओनर्स हैं वो इनसे परेशान हुए हैं। जब तक इनको हफ्ता इनका पहुंचता नहीं है तो उनका काम ही नहीं होता है। और दिल्ली जल बोर्ड में ये भाई साहब जो है, ये बड़ी ऊंची स्तर पे एक अधिकारी बन के बैठे हुए हैं वहां पे, तो जिसका हफ्ता नहीं पहुंचता उसका, देखिए ये इनके फेसबुक से निकाला है मैंने। दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। अब यहाँ जो है स्वागत हो रहा है राघव चड्ढा भाई का। राघव चड्ढा हैज़ टेकन ओवर डीजेबी ना, ही इज़ इंचार्ज नाउ। अब ठीक राघव चड्ढा के, मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए, ठीक राघव चड्ढा जो चीफ हैं डीजेबी के, अब उनके बगल में कौन बैठा है देख लीजिए। प्रकाश जारवाल बैठे और बाकी दुनिया जो है अटेंड कर रही है। देखें राघव चड्ढा के बगल में, देखिए जूम किया मैंने, कौन बैठा है, प्रकाश जारवाल बैठे हैं ना। अब ये एक तरफ जो है टैंकर्स से, वाटर टैंकर सप्लायर्स से जो है हफ्ता वसूली कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीजेपी पे बैठे हैं अधिकारी बन के। उनका एक और क्लोज एसोसिएट है कपिल नागर करके, वो भी अभी तो खैर भाई साहब तिहाड़ बैठे हैं, लेटेस्ट केस में गए हैं अभी जेल। ये कपिल नागर वो भी जो है को अक्यूज्ड है, वो इनका सब काम वाम देखता है। तो ये है इनकी स्टोरी, तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बस यही मैं बताना चाहता था। जो ओपनिंग में मैंने कहा ना, कालीन भैया की याद आ रही है, तो ये लड़के के लक्षण ठीक नहीं है, पूरा कालीन भैया वाला बाहुबली है ये, उस टाइप ही उसी रास्ते पे जा रहा है। तो ऐसा है, कुछ एक दो बातें बस कहना चाहूंगा इससे पहले इस वीडियो को अंत करूं। एक बात तो ये कि अब क्या है कि ये वाटर, दिल्ली में बार बार ये वाटर टैंकर स्कैम आ रहा है। पहले भी एक 400 करोड़ का स्कैम आ चुका है, जिसमें फिर कपिल मिश्रा को आपसे निकाला गया था वगैरह वगैरह। अच्छा ऐसा है, उत्तराखंड पेयजल निगम के भजन सिंह से जाके पूछ लेना अनुपम त्रिपाठी कौन है। हाँ, वहां पे करीब 700 करोड़ का मैंने स्कैम वहां पे मैंने एक्सपोज किया था, तो भजन सिंह की नींदें मैंने हराम कर दी थी। तो अब क्या है, राघव चड्ढा बड़ी क्लीन इमेज वाले हैं। इज नोन टू बी दी अरुण जेटली ऑफ आम आदमी पार्टी, और बात भी और स्टाइल वगैरह, लहजा वगैरह उनका जेटली पे ही, वो उसी स्टाइल से अपना चलते हैं, करते हैं बातचीत, तो अच्छे, इज अ गुड बॉय। तो राघव चड्ढा को मेरा मैसेज है, आप लोग पहुंचाइए मेरा मैसेज, और आगे जाके ट्विटर विटर पे भी हम लोग अब शुरू करें, टैग टूग करना शुरू करें, और कोरोना क्राइसिस खत्म हो तो राघव चड्ढा को भी मिलूंगा। अगर अभी एक्शन नहीं हुआ तो कोरोना क्राइसिस के बाद तो जरूर होना चाहिए। तो राघव चड्ढा को मेरा मैसेज है, मेरी वीडियो पहुंचाइए उन तक। उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई तुम्हारी खुद की क्लीन इमेज है, तुम्हारी पार्टी क्लीन इमेज की बात करती है, तो ये लड़का ऑब्वियस है ये तुम्हारी क्लीन इमेज खराब कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड पे अगर ये एक आला अधिकारी की पोजीशन होल्ड करता है, और ये फैक्ट है कुछ पोजीशन होल्ड करता है, हाँ वो देख ले आप लोग, क्योंकि ये पिक्चरें वगैरह और वीडियो वगैरह लाए नहीं करते हैं। देखिए इनका ट्विटर हैंडल है मेंबर डीजेबी, क्लियरली दिखा रहा है कि राघव चड्ढा इसको निकालो, बाहर करो यार दिल्ली जल बोर्ड से।
ये आदमी ये टैंकर माफिया खोला हुआ है, ये हफ्ता वसूली करता है सारे टैंकर वालों से। इसको तुम दिल्ली जेल बोर्ड पे पोजीशन कैसे दिए? वो थ्रो हिम आउट, बाहर निकालिए इसको। इट डज नॉट बिलोंग देयर, थ्रो हिम आउट। हाँ, तो राघव चड्ढा से मेरा क्लियरली मेरी रिक्वेस्ट है और उनको एडवाइस दे रहा हूं कि इसको निकालिए बाहर दिल्ली जेल बोर्ड से। और दूसरा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, ये फोटो देखिए केजरीवाल जी और जारवाल जी की। हाँ, ये देखिए कितने केजरीवाल जी खुश हैं इनसे मिलके। ये देखिए इन्हीं स्टार स्टेज पे खड़े हैं। ये देखिए, ये देखिए केक काटा जा रहा है। देखिए जी, केजरीवाल जी को तो मैं पसंद करता हूँ, आम आदमी पार्टी को भी मैं पसंद करता हूँ, लेकिन ऑब्वियस है ये लड़का तो ये क्या, ये तो बाहुबली टाइप, ये तो लक्षण है इसके कालीन भैया वाले। ये जबरदस्ती आपकी पार्टी का नाम खराब कर रहा है, इसको बाहर निकालिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, केस वेस तो चलते रहेंगे, तो 20 साल चलते हैं, चलने दीजिए। आप ये ना करिए कि लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, आप ऐसा करिए, आप तो पार्टी में तो डिफरेंस है, क्लीन पार्टी वाले, क्लीन इमेज वाले हैं ना आप तो। तो जो 2 बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। अब तीसरा बड़ा काम करना है और वो है दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। आप तो इसी से आए थे पॉलिटिक्स पे, तो अब जो है जरा वॉक द टॉक करने का टाइम आया। इस लड़के को बाहर निकालिए, इसको अपनी पार्टी से बाहर निकालिए, इतना करिए। बाकी लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, बट वन एक्सपेक्ट्स यू टू नाउ थ्रो दिस बॉय आउट बिकॉज ही इज एन एम्बैरेसमेंट टू यू। तो बस यही कहना था भाइयों आप लोगों से कि केजरीवाल जी इसको पार्टी से बाहर निकालिए, आम आदमी पार्टी से, लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और राघव चड्ढा इसको डीजेपी से निकालो यार, तो एक्सटॉर्शनिस्ट लड़का है, इसको बाकी करने दो, क्योंकि बकैतबाज है, ये नहीं सुधरेगा। इसके लक्षण मैंने देख लिए, ये ठीक नहीं है ये लड़का, तो ये नहीं सुधरेगा, ये करते रहेगा, ये ऐसे ये बदमाशियां करते रहेगा। ये नॉर्मल, ये स्ट्रेट एरो नहीं है, ये बदमाश लड़का है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पसंद आया हो आप लोगों को तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी आ रही होगी नोटिफिकेशन की बेल, उसको भी दबा दीजिएगा। ऑल, उसमें ऑल में दबा दीजिएगा, ऑल, ताकि जब भी वीडियो हम बनाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, पहुंच जाए हमारा मैसेज कि भाई वीडियो आ गई है। ठीक है, अच्छा, और अंत में ये आपको पता है, इन्होंने ड्रिल पेटीएम नंबर आ रहा है। मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसी प्रकार के ये जो करप्शन केसेस हैं और जो बदमाश बाहुबली टाइप, कालीन भैया टाइप लोग हैं, इनको एक्सपोज करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, मेरी संस्था की मदद करना चाहते हैं, तो ये पेटीएम नंबर है, इस पे दान अपना दे। 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, जितना दान देना है दीजिए। ठीक है, और हमारी मदद करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और समय। और जाने से पहले बस यही कहूंगा कि बहुत लोग मेरे को कहते हैं तुम तो आम आदमी पार्टी सपोर्टर हो। बिल्कुल आम आदमी पार्टी सपोर्टर हो। और ये जो आदमी है प्रकाश जारवाल, ये आम आदमी पार्टी का ही सिटिंग विधायक है 3 टाइम। और मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा हूं कि इसको निकाल बाहर करो, और अगर चड्ढा से कह रहा हूं डीजेपी से इसको बाहर निकालो। और नहीं निकाला तो इतना प्रेशर हम कर देंगे कि थू हो जाएगी और बदनामी हो जाएगी बुरी तरीके से। यू विल बी लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू थ्रो हिम आउट। बाकी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये लड़के का पहला और आखिरी केस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, करते रहेगा, क्योंकि इसके लक्षण ठीक नहीं है, वो मैंने समझ लिया है। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रकाश जारवाल। हाँ जी नमस्कार, मैं प्रकाश जारवाल, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी देवली विधानसभा से। भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद।
गए आप? मैं कालका माई के दरबार में आशीर्वाद लेने हाँ। प्रकाश भाई, कितनी की जीत है, क्या मानेंगे? तो जनता की जीत है और जनता ने इस बार 40,300 वोटों से देवली विधानसभा को जीता है। हम भारत माता की जय ऐसे ही नहीं कहते, मसलीद वाले देशभक्त हैं, भारत के लिए काम करते हैं, पार्टी का नाम है भारत, समझे? तुम्हारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, तुम्हारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी, तुम्हारी पार्टी आम आदमी पार्टी होगी, हमारी पार्टी का नाम है भारत, समझे? चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत। अंधभक्त ना बनो, देशभक्त बनो। जल्दी से FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।